हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कैलेंडर से संबंधित प्रश्नों को कैसे बनाते हैं ये बताने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि प्रश्न है हमारा कि यदि 1 अक्टूबर को रविवार है, क्या है रविवार है, तो बोल रहा है कि 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, सिंपल है, आसान है, ध्यान देंगे आप लोग। क्या बोल रहा है कि 1 अक्टूबर को रविवार है ना। एक आप लोगों को बात याद रखना, क्या वो है आपका 7। ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 7 को सर्कल बनाया है। ठीक है, 7 आप लोगों को ध्यान रखने हैं। क्यों रखने हैं मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न में। 1 अक्टूबर क्या है आपका रविवार है, तो अक्टूबर जो होता है हमारा कितने दिन का महीना होता है आपका 31 डेज। कितना होता है आपका 31 दिन का होता है ना। आपको सिंपली 31 में माइनस करने हैं। कितना जो डेट को बोल रहा है, यानी कि पहले को बोल रहा है, यानी 1 तारीख की बात कर रहा है, तो 1 को आपको माइनस कर लेना है पहले। कितना होगा आपका 30 होगा। ठीक है, और इस 30 को आपको यहाँ पे सिंपली लिख लेना है। हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब चलेंगे हम लोग कौन सा महीना में कौन सा दिन को पूछ रहा है, कौन दिन होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि 1 नवंबर को, अक्टूबर के बाद ही तो नवंबर आता है ना, तो 1 नवंबर को यानी कि जस्ट 1 नवंबर की बात करें, प्लस में 1 जोड़ देंगे आप। ठीक है, क्योंकि 1 नवंबर बोल रहा है। उसके बाद इस 7 से करेंगे भाग। अब 7 से ही भाग क्यों करेंगे, ध्यान देंगे, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होता है आपका 7 दिन होते हैं। यानी कि संडे शुरू हुआ, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर पुनः 8वें दिन क्या होगा आपका संडे होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। क्लियर है, चलिए तो जब 30 + 1 को ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा 31 आएगा। अब इसको 7 से भाग करेंगे आप। ठीक है, तो 7 से 31 में भाग करेंगे तो ऐसे करते हैं ना, 7 भागा 31, यानी कि 7 चौक कितना होगा आपका 28। कितना बचेगा आपका 3 शेष बचेगा ना। हमको क्या है, इससे मतलब नहीं, हमको केवल और केवल शेष से मतलब है। किससे मतलब है, शेष से। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हम लोग, क्या है रविवार है, तो सिंपली आप यहाँ पे लिखेंगे क्या रविवार। रविवार शेष कितना है आपका यहाँ 3। तो अक्टूबर के बाद पूछेगा तो राइट साइड करेंगे, पहले पूछेगा यानी कि सितंबर को पूछेगा तो पीछे करेंगे, यानी कि अगला महीना पूछेगा तो अगले, यानी कि 3 है तो 3 डॉट आप करेंगे, 1 2 और 3। उसके बाद रविवार के बाद 3 दिन जो गिनेंगे। रवि के बाद क्या होता है सोम मंगल बुध, तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा बुधवार। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, समझ में बिल्कुल आ जाएगा आप लोगों को। तो हमने अगला प्रश्न लिया है कि यदि 12 फरवरी को गुरुवार है, 12 फरवरी क्या है गुरुवार है, तो 5 जनवरी को क्या होगा। देखिएगा, अगर आपको फरवरी कोई ईयर दिया रहेगा 2014 2012, यानी कि लीप वर्ष इसमें नहीं कहा है। अगर आपसे लीप वर्ष नहीं कहेगा तो सिंपली जो लेंगे आप लोग, फरवरी होता है 28 दिन का। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यदि 12 फरवरी को 12 बोल रहा है, 12वें दिन बोल रहा है, तो 12 को करेंगे क्या माइनस। जब 28 में से आप 12 को करेंगे माइनस तो आपका कितना आएगा, आपका 16 आएगा ना। अब इस वाले 16 को आप सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग फरवरी के पहले पूछ रहा है कि बाद में। फरवरी के यानी कि हाँ 5 जनवरी को क्या होगा, 12 फरवरी को गुरुवार है तो बोल रहा है कि 5 जनवरी को क्या होगा। देखिएगा, फरवरी के बाद जनवरी नहीं, पहले जनवरी आता है, उसके बाद ना फरवरी आता है, यानी पहले मंथ की बात करेगा। देखिएगा, अगर पहली बोले या फिर 5 मतलब आगे बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 16 है प्लस करेंगे, एक ही महीना तो पीछे है ना। चलिए कितने तारीख है बोल रहा है 5 जनवरी, तो 5 को आप ऐड करेंगे, 16 5 को ऐड करके आप 7 से करेंगे क्या भाग। ठीक है, जब 16 5 को आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा 21। अब बटे में करेंगे 7, ये लीजिए पूरे पूरे कट गया, 7 से 7 तियाँ 21 हो गया आपका। ठीक है, 3 बार में कट गया। चलिए अब यहाँ पे डे कौन था दिन गुरुवार था, तो आप लिखेंगे क्या यहाँ पे गुरुवार लिख लेंगे, गुरुवार। अब जो महीना में चलेंगे, ये फरवरी के पहले आता है जनवरी, यानी कि एक पीछे है ना, हमको कितना स्टेप
3 स्टेप, क्योंकि यहाँ पे सॉरी 3 बार मैं कट चुका है ना ये। यहाँ पे शेष क्या आपका शेष से हमको मतलब है ना, शेष क्या है हमारा 0 आया है ना। 1 मिनट, शेष से हमारा क्या आया 0 आया। हमको शेष से मतलब होता है, ठीक है। तो ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा गुरुवार को गुरुवार ही हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही रह जाएगा। अगर शेष बचता, बाय द वे एक बचता है, 22 रहता है, यानी एक बचता। तो पहले महीने की बात करता है फरवरी के पहले की, तो एक स्टेप पहले आते हैं, तो एक स्टेप पहले। तो हम लोग क्या होता है गुरुवार के पहले क्या होता है बुधवार, ठीक है। तो बुधवार हमारा आंसर होता। क्लियर है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा गुरुवार, ऑप्शन नंबर बी। तो तीसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न है कि यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार है, 30 जनवरी 2013 क्या है गुरुवार है, तो बोल रहा है कि 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जनवरी और उसके बाद क्या है मार्च है। सबसे पहले जनवरी कितने दिन का होता है आपका 31 डेज, 31 माइनस कर देंगे। कितने जनवरी को बोल रहा है 30 जनवरी को, तो 30 को ही तो माइनस करेंगे ना। कितना आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। इस 1 को आप सिंपली यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। देखिए जो तारीख को जो दिन पूछेगा तो आपको तारीख को माइनस करने उस महीने में से, वो महीने कितने दिन का तो उसमें से माइनस करने आपको, ठीक है। 1 मैंने लिख दिया। अब क्या बोल रहा है कि जनवरी था, मार्च को पूछ रहे हैं, एक बीच ला पूछ रहे हैं ना। तो यहाँ पे 2013 चल रहा है, 2013 चल रहा है, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे प्लस करेंगे। फरवरी कितने दिन का होता है आपका 28 दिन, ठीक है। 29 का दिन का भी होता है, लेकिन कब होता है लीप ईयर में। लीप ईयर किसको कहते हैं, अगर 2013 को अगर यहाँ पे मान लीजिए 16 रहता, 16 को 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तुम्हारा लीप ईयर आएगा। 20 होगा तो लीप ईयर होगा, 12 होगा तो लीप ईयर होगा, ठीक है। लेकिन जो 4 से नहीं कटेगा तो हमारा अधिवर्ष नहीं होगा, ठीक है, सिंपल वर्ष आएगा। तो ये लीप वर्ष नहीं है। तो जनवरी के बाद क्या होता है फरवरी, फरवरी में 28 दिन ऐड कर दिया मैंने। फिर क्या बोल रहा है आपका 2 मार्च को बोल रहा है, तो अब 2 मार्च को भी हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि 2 को भी ऐड कर देंगे। उसके बाद मैंने क्या बोला था 7 से कर देंगे क्या हम लोग भाग। जब आप इसको जोड़ेंगे 28 एक 29 2 31, कितना होगा आपका 31। इसको करेंगे 7 से भाग, 7 से करेंगे 7 चौके 28 होगा ना। तो शेष क्या बचेगा आपका 3 बचेगा शेष। कितना बचेगा आपका शेष 3 बचेगा। हमको क्या है शेष से ही तो मतलब है ना। अब चलिए दिन कौन सा था आपका गुरुवार है, तो सिंपली आप क्या लिखेंगे हम लोग गुरुवार लिख देंगे, ठीक है। अब क्या है 3 है, तो जनवरी के बाद आता है मार्च, फरवरी मार्च, शेष क्या है 3, तो 3 डॉट लिखेंगे 1 2 और 3। उसके बाद काउंट करेंगे, गुरु के वार के बाद क्या होता है शुक्रवार, फिर शनिवार और रविवार। तो आंसर क्या निकल के आएगा हमारा रविवार, ठीक है। गुरु के बाद शुक्र शनि और रवि, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा रविवार। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि 31 दिन वाले महीने का, कोई महीना का नाम नहीं दिया हुआ लेकिन बोल रहा है कि 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है। भाई 31 दिन का कोई भी महीना होगा अंतिम दिन बोलेगा, तो यानी कि 31 तारीख की तो बात कर रहा है, ठीक है। तो 31 दिन को क्या बोल रहा है आपका मंगलवार, तो 31 करेंगे, ठीक है। यहाँ आप लिखते हैं हम 31 दिन, कौन सा दिन बोल रहा है मंगलवार। तो बोला उसी महीने के यानी उसी माह के 15 तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी पहले पूछ रहा है 15 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 31 में से आप सिंपल क्वेश्चन था ये 15 कर देंगे माइनस, तो हमारा जो बच के आएगा कितना आएगा आपका 16 बचेगा। कितना बचेगा 16, ठीक है। अब 16 को क्या करेंगे हम लोग 16 को करेंगे 7 से डिवाइड, क्योंकि उसी महीना में पूछ रहा है ना। 7 दूनी होता है आपका 14, तो शेष क्या बचेगा हमारा 2 शेष बचेगा, ठीक है। हमने बोला था शेष से ही तो मतलब है। चलिए अब देखेंगे क्या आंसर दिन था, ये मंगलवार था, तो लिख देंगे क्या मंगलवार। अब यहाँ पे बात फंसता है कि इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे तो बोल रहा है कि 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन को मंगलवार था, तो उसी महीने का बोल रहा है, ठीक है। उसी महीने का 15 तारीख, तो 31 अंत में आता है 15 पहले आता है, तो पहले का पूछेगा तुम लोग इधर जाएंगे 1 और 2, 2 क्योंकि 2 शेष बचा हुआ हमारा, ठीक है।
मंगल में से एक पहले क्या होता है सोम, फिर एक पहले क्या होता है आपका रवि। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका रविवार, रविवार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। एक अंतिम और लास्ट प्रश्न मैं बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो प्रश्न क्या है, ध्यान देंगे, देखिएगा। ये जो प्रश्न है वीवीआई प्रश्न है। ऐसा प्रश्न यानी पूछ सकता है कि एक लीप वर्ष यानी कि लीप वर्ष, ठीक है, लीप वर्ष पूछेगा या फिर इसी को बोलेगा कि आपको अधिवर्ष भी बोल सकता है। ठीक है, एक लीप वर्ष बोले या फिर अधिवर्ष बोले, जहाँ भी पूछे कि एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, मौखिक है, आप लोग याद करना है 2 दिन होती है। ठीक है, चाहे वो लीप वर्ष कोई भी 2024 हो, 20 हो, या फिर से 12 हो, 16 हो, कुछ भी। तो एक लीप वर्ष में हमेशा और हमेशा जो विषम दिन की संख्या होती है कितनी, 2 दिन होती है। आपको लीप वर्ष भी मिलेगा और अधिवर्ष भी लिख के मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।